या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा। नमस्कार, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी का अध्ययन करेंगे। वर्तनी से संबंधित प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें एक शुद्ध शब्द रहता है और अन्य अशुद्ध रहते हैं। यदि हम उन शब्दों की शुद्ध वर्तनी नहीं जानते हैं तो प्राय हम उनके उत्तर गलत दे देते हैं। तो आइए ऐसे कुछ शब्द जिनको प्राय पूछा जाता है परीक्षाओं में, उनकी शुद्ध वर्तनी को हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक शब्द है संग्रह। सभी जानते हैं संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। इससे एक शब्द बनता है संग्रहित। अब संग्रहित का शुद्ध रूप कौन सा है? संग्रहित या संग्रहित। प्रायः लोग क्या करते हैं, संग्रह शब्द है, इससे यदि शब्द बन रहा है तो इसको सही मानते हैं और इस वाले को गलत। लेकिन यहाँ हम ध्यान देंगे कि संग्रह शब्द तो शुद्ध है, लेकिन इससे जब संग्रहित बनता है तो यह गलत हो जाता है। अर्थात यह संग्रहित गलत है और यह वाला सही है। इसी प्रकार एक और शब्द होता है अनुग्रह। अनुग्रह, और इससे भी दो शब्द बनते हैं, अनुग्रहित और अनुग्रहित। अब संग्रह से तो संग्रहित बनता है तो यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है संग्रहित। लेकिन अनुग्रह से जो बनता है, उन अनुग्रहित और अनुग्रहित में कौन सा शुद्ध है? तो यह अनुग्रहित गलत है, यह अनुग्रहित सही है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि संग्रह शब्द तो इस प्रकार लिखा जाएगा कि ग में र लगेगा, अनुग्रह शब्द ग में र लगेगा। लेकिन जब उससे संग्रहित या अनुग्रहित बनेगा तो र के स्थान पर ऋकार का प्रयोग होगा। इस प्रकार यह संग्रहित गलत है और यह अनुग्रहित गलत है। यह शुद्ध शब्द है, यह शुद्ध शब्द है। संग्रह से संग्रहित, अनुग्रह से अनुग्रहित। इसी प्रकार एक और शब्द है जिसमें प्रायः लोग गलतियां करते हैं, और शब्द है संन्यास। इसे दो प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है? इसे शुद्ध मानने वाले इसे शुद्ध मानते हैं, इसे शुद्ध मानने वाले इसे शुद्ध मानते हैं। कुछ लोग इसके संबंध में तर्क देते हैं कि जब यहाँ आधा न लग गया है फिर यहाँ बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं न के स्थान पर इस अनुनासिक का भी प्रयोग होता है, जैसे संत, संत, संत। यह दोनों शब्द शुद्ध हैं। चाहे तो हम सब पे अनुनासिक लगा दें, अर्थात यह बिंदी लगा दें, या आधा न का प्रयोग करें, तो इन दोनों का एक साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह गलत है और यह सही है। इसके शुद्ध रूप जानने के लिए हम संन्यास शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। यह इसका संधि विच्छेद होता है सम धन न्यास। सम जो है यह उपसर्ग है और यह शब्द है संन्यास। तो जब इन दोनों की संधि की जाती है तो आधा म जो है वह अनुनासिक रूप में आ जाता है और न पूर्वक बना रहता है।
इस प्रकार यह शब्द सही है और यह गलत है। शुद्ध संन्यास कैसे लिखाएगा? स उसके ऊपर अनुनासिक अर्थात बिंदी, आधा न, फिर या संन्यास। एक और शब्द है जिसमें प्राय लोग अशुद्धियां करते हैं और वह समास में पढ़ाया जाता है, वह है द्वंद्व। द्वंद्व अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें हम निर्णय न कर पाए, मन असमंजस में रहता है, उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे उसके मन में द्वंद्व चल रहा था तो द्वंद्व है। प्राय लोग बोलते द्वंद्व है तो इस प्रकार इसको लिखते हैं, जबकि यह द्वंद्व होता है। यह द्वंद्व सही होगा, यह द्वंद्व गलत होगा। इसी प्रकार एक और शब्द है जिसमें लोग प्राय गलतियां करते हैं, वह है श्रृंगार। अब इन दोनों में से कौन सा श्रृंगार शुद्ध है? हम जानते हैं मूल शब्द वर्ण जो है स्र, वह इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसके अनुसार यह सही होना चाहिए, यह नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ स्र में र नहीं लगा हुआ है। लेकिन व्याकरण के अनुसार यदि कोई वर्ण है, जैसे क हुआ, ग हुआ, इसमें यदि र लगता है तो रिकार नहीं लगेगा, और यदि रिकार लगता है तो र नहीं लगेगा। जैसे या तो इस प्रकार लिखा जाएगा या तो इस प्रकार लिखा जाएगा। किसी वर्ण में दोनों एक साथ नहीं लगाए जाते हैं। और स्र जो है वह मूल इस प्रकार होता है, इसमें या तो यह लगेगा अथवा रिकार लगेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों लगा है, र भी लगा हुआ है और रिकार भी लगा हुआ है, इसलिए यह श्रृंगार गलत है, यह सही है। इसी प्रकार और भी कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द है अनधिकार, अनाधिकार। अब इन दोनों शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यदि हम संधि विच्छेद करके इसका जानने का प्रयास करें तो होगा अधिकार, क्योंकि यहाँ न जो है वह पूर्ण है, इसमें अ पहले से जुड़ा हुआ है, तो यदि अ इसमें संयुक्त होगा तो आ की मात्रा लग जानी चाहिए, प्राय व्याकरण में होता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के स्थान पे सिर्फ न का जो है उसी का प्रयोग होगा, अ इसमें प्रयोग नहीं होगा, वहां एक आदेश हो जाता है। तो आ जो है वह न के अ दोनों के स्थान पर एक ही अ का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अ जो है वह इसके स्थान पर आ जाता है। तो यह अनाधिकार जो है वह गलत है, अनधिकार शब्द शुद्ध है, रूप होता है। आइए कुछ और शब्द हैं जिनको हम जानने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है अंतर ध्यान, अंतर ध्यान। अब इन दोनों में कौन सा शब्द सही है? हम देखते हैं कि इस प्रकार कई शब्द लिखे जाते हैं और ध्यान भी सही है, लेकिन अंतर्ध्यान एक शब्द होता है, इसका अर्थ होता है गायब हो जाना, और अंतर्ध्यान का अर्थ होना चाहिए कि अंदर का ध्यान, लेकिन यह अंतर्ध्यान गलत है, अंतर्ध्यान शब्द ही शुद्ध होता है। और कुछ शब्दों को हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसे एक शब्द होता है केंद्र, इससे एक शब्द बनता है केंद्रीय। केंद्र से शब्द बनता है केंद्रीय। अब
जब प्रश्न पूछता है तो उसमें पूछ देता है कि केंद्रीयकरण तथा केंद्रीकरण इन दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि केंद्र भी शुद्ध शब्द है, केंद्रीय भी शुद्ध शब्द है, तो केंद्रीय करण सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्रीय करण शब्द शुद्ध नहीं होता है, बल्कि केंद्रीकरण शब्द शुद्ध होता है, क्योंकि केंद्रीय खुद में वही अर्थ लगभग रखता है जो केंद्रीकरण है। इसलिए केंद्रीयकरण शब्द नहीं, गलत, शुद्ध होगा केंद्रीकरण। और हम लोग कुछ शब्दों को जानते हैं। एक शब्द होता है निमित्त। निमित्त अर्थात किसी कार्य को ध्यान में रख के हम करें कि हम, जैसे कि हम पढ़ाई किस निमित्त करते हैं, ताकि हम परीक्षा में पास हों अथवा हम अपना ज्ञान बढ़ा सकें, इस निमित्त हम पढ़ाई करते हैं। अर्थात किसी चीज की वस्तु की इच्छा करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस वस्तु के निमित्त वह कार्य माना जाता है। तो निमित्त से एक शब्द बनता है निमित्तिक। और एक शब्द होता है नैमित्तिक। हम जानते हैं निमित्त शब्द जो है वह शुद्ध होता है, तो निमित्तिक और नैमित्तिक इन दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो निमित्त से का जोड़ देंगे तो बन जाएगा निमित्तिक, और निमित्त में नैमित्तिक बन रहा है तो हो सकता है यह गलत हो, क्योंकि हम जानते हैं निमित्त ही शुद्ध है, तो निमित्त से निमित्तिक बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ निमित्त से नैमित्तिक बनता है। इसके और भी कई उदाहरण हैं जिनको हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा निमित्त से नैमित्तिक कैसे शुद्ध होगा, निमित्तिक नहीं होगा। एक संस्कृत में पढ़ाया जाता है अण प्रत्यय। वह प्रत्यय कहता है अपत्य अर्थ में, अर्थात किसी से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसमें अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यह जैसे एक ऋषि है विश्वामित्र, अब विश्वामित्र से जो उत्पन्न होगा उसको क्या कहा जाएगा, वैश्वामित्र। इसमें अण प्रत्यय लगता है, वैश्वामित्र। तो जब ई रहेगा तो वहां अय हो जाता है। विश्वामित्र से वैश्वामित्र, निमित्त से नैमित्तिक। और इस प्रकार एक और उदाहरण है, हम देखते हैं विज्ञान। विज्ञान से क्या बनता है, वैज्ञानिक। इस प्रकार विश्वामित्र से वैश्वामित्र, निमित्त से नैमित्तिक, विज्ञान से वैज्ञानिक। इसी प्रकार अण प्रत्यय का प्रयोग और भी जगहों पर होता है, आइए उनको भी हम जानते हैं। जब हमें प्रत्ययों का ज्ञान हो जाएगा तो हम उनके बनने वाले शब्दों का विशुद्ध रूप जान सकेंगे। जैसे एक होता है प्रश्न कि सामाजिक शुद्ध है अथवा सामाजिक। क्योंकि हम लोग बोलते समय प्राय बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक ज्ञान। अब इन दोनों में कौन सा सही है, कुछ लोग सामाजिक कहेंगे, कुछ लोग सामाजिक कहेंगे। तो आइए इसको व्याकरण समझते हैं। जैसे कि एक ऋषि हुए हैं भरद्वाज। यह भ जो है वह अकारांत है, और जब इनसे जो उत्पन्न होगा उसको क्या कहा जाएगा, भरद्वाज से उत्पन्न जो होगा उसको कहा जाएगा भारद्वाज। अभी जैसे हमने पढ़ा है विश्वामित्र से वैश्वामित्र, तो जब विश्वामित्र इकारांत रहेगा तो उससे उत्पन्न होने वाला
ऐकारांत हो जाएगा, तो हो जाएगा वैश्वामित्र। निमित्त इकारांत है, मतलब जो प्रथम वर्ण है वह इकारांत है और उसमें जब अण प्रत्यय लग जाएगा तो ऐकारांत हो जाएगा। उसी प्रकार भरद्वाज से भारद्वाज। और मूल शब्द क्या होता है हम जानते हैं, समाज। तो जब समाज है, जब इससे उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, अकारांत से आकारांत हो रहा है तो अकारांत से आकारांत होना चाहिए। इसी प्रकार और है कुछ शब्द हैं जिनको हम समझ लेते हैं, तो उदाहरण देखते हैं। संसार, संसार से संबंधित क्या होता है, सांसारिक, सांसारिक। संसारिक शुद्ध नहीं होगा, क्या होगा, संसार से सांसारिक, भरद्वाज से भारद्वाज, समाज से सामाजिक। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं इसी से संबंधित। एक है हम जानते हैं सप्ताह, सप्ताह से क्या होगा, साप्ताहिक। और एक शब्द है हम जानते हैं व्यवसाय, व्यवसाय मतलब हम जो भी बिजनेस करते हैं, व्यवसाय से क्या बनेगा, व्यावसायिक, व्यावसायिक। यहां हम सभी देख रहे हैं जब अकारांत है तो आकारांत हो जाएगा, अकारांत है तो आकारांत हो जाएगा। तो हमने इन कुछ ऐसे शब्दों को जाना जो कि अण प्रत्यय से बनते हैं। इसके अन्य और भी कुछ उदाहरण हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कुंती किसकी माता थी, पांडवों की माता थी। कुंती से जो उत्पन्न हो उनको क्या कहा जाएगा, कौन्तेय। कौन्तेय किसे कहा जाता है, अर्जुन को। और जो कर्ण था उसकी माता अथवा जिसने उनका पालन किया था उनका क्या नाम था, उनका नाम था राधा। तो राधा से क्या हो जाएगा, राधेय। इसी प्रकार एक शब्द है पथ, पथ का मतलब हम जानते हैं रास्ता या मार्ग। तो पथ से संबंधित क्या हो जाता है, पाथेय। पाथेय अर्थात पथ में खाने के लिए ले जाने वाला सामान। आइए और कुछ उदाहरण हम देखते हैं। एक शब्द है पितृ। पितृ से शब्द बनेगा तो क्या होगा, जैसे विश्वामित्र से क्या हुआ था, वैश्वामित्र। तो पितृ से क्या हो जाएगा, पैतृक। कुछ लोग इस प्रकार का प्रश्न पूछ देता कि पैतृक से पितृक होगा, नहीं, या पैतृक होगा, नहीं, पितृ से पैतृक होगा। यह दोनों गलत हैं। एक और कभी पूछा जाता है कि आकांक्षा, आकांक्षा और आकांक्षा, इन दोनों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आकांक्षा शब्द गलत है, आकांक्षा शब्द शुद्ध है। एक और देख लेते हैं शब्द। एक है चार दीवारी। चार दीवारी, इन दोनों को प्राय एक साथ पूछा जाता है कि इन दोनों में कौन सा शब्द शुद्ध है। चार दीवारी जो होती है, हम जानते हैं इसका मतलब ये होता है ऐसा स्थान जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ हो। तो इसको लोग शुद्ध मान देते हैं, क्योंकि चार शब्द पढ़ने में भी गलत लगा है तो इसको लोग गलत मानते हैं। लेकिन चार दीवारी नहीं सही है, चार दीवारी शब्द अशुद्ध होता है, चार दीवारी शब्द शुद्ध होता है। इस प्रकार हमने आज कुछ ऐसे शब्दों को जाना जिनकी वर्तनी में लोग प्रायः अशुद्धियां करते हैं, और इन शब्दों के आधार पर हम कुछ अन्य शब्दों को भी शुद्ध रूप से लिख सकते हैं।
यदि आपके मन में किसी शब्द के शुद्ध या अशुद्ध रूप के संबंध में कोई शंका हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम उसके शुद्ध रूप को बताएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।